हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है और जो मेन क्वेश्चन हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ बी एंड सी कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ऑप्शन ए टोलेंस रिएजेंट, ऑप्शन बी फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 2,4 डीएनपी एंड ऑप्शन डी NaHSO3। तो अभी देखिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस में हमारे पास सबसे पहले ए है जो O3 रिएजेंट गिवन है, यानी कि मतलब ओजोनलिसिस हो रहा है। तो ए आपका एल्किन होगा, तो ऑब्वियसली बी और सी जो है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा। अभी बी और सी में से देखिए सी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि कैनिजेरो, और बना रहा है बेंजाइल अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और बी जो है वो डाइल्यूट KOH यानी कि डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन है, और वो ये बीटा हाइड्रोक्सी जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो बना रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ बी और आंसर क्या करना है, बी और सी को आप डिफरेंशिएट किस रिएक्शन से कर सकते हैं, तो हमको बस बी और सी निकालना है। तो हम ये वाला टोटल सीक्वेंस में से ये वाला पार्ट ही लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कैनिजेरो रिएक्शन एंड एल्डोल कॉन्डेंसेशन। अभी कैनिजेरो रिएक्शन क्या है, कोई भी एल्डिहाइड जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड में जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाता है और एक अल्कोहल बनाता है और एक एसिड का सॉल्ट बनाता है। और एल्डोल कॉन्डेंसेशन में क्या है वो आपको पता है, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में सेल्फ या क्रॉस कॉन्डेंसेशन जो होता है वही आपका एल्डोल है। लेकिन यहाँ पे देखिए बी से ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ इसको सेल्फ कॉन्डेंसेशन ही मान के चलेंगे। सो अभी देखिए सबसे पहले हम सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, बी है, सी है। तो सी जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉन्सनट्रेट की हुई, तो ये आपका हो गया कैनिजेरो रिएक्शन। और बना क्या रहा है ये, यहाँ पे आपका नाम दिया गया, हम स्ट्रक्चर लिखेंगे बेंजाइल अल्कोहल, और ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको आप डाइल्यूट KOH दे रहे हैं बी को, तो ये क्या होगा आपका एल्डोल। और ये बना क्या रहा है, H3HOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले हम सी को निकालेंगे और बी को निकालेंगे। देखिए अभी कैनिजेरो का अगर हम जनरली जो फॉर्म है वो लिखेंगे कि आपके पास अगर RCHO है और उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड बेस दे रहे हो, तो वो बनाएगा क्या, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये रिडक्शन होकर CH जो है वो CH2H बनेगा और आपका ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, CHO जो है सिर्फ CHO ग्रुप ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो आपका R ग्रुप है वो इंटेक्ट है। तो इस यहाँ पे आप देखिए R आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। सो उस हिसाब से आपको सी क्या मिलेगा, सी आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। ये आपको मिला बेंजाल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड। अभी देखिए दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उससे हमको एल्डोल का जो कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट है उससे हमको अपना कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिलेगा। तो जैसा कि हमने बोला कि बी से ही आपका ये बन रहा है, तो ये सेल्फ कॉन्डेंसेशन है। अच्छा यहाँ पे आपका तो सेल्फ कॉन्डेंसेशन, तो इस पे देखिए हमको पता है ये कार्बोनिल कार्बन का फंक्शनल कार्बन है, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। तो इस सेल्फ कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट से आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो निकालने का फ्री किया प्रोसेस क्या है, देखिए आपको अल्फा और बीटा जो बॉन्ड है, अल्फा बीटा कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। और ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ आपको एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो आपको एल्डी अपना जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या मिलेगा, देखिए H2 C डबल बॉन्ड हो, H ये वाला पार्ट है और इसके साथ हमने एक H जोड़ दिया, तो ये बेसिकली क्या है आपका CH3CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड, जो कि एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है।
और यही आपका क्या है, यही आपका बी है। तो हमको बी और सी मिल गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि बी और सी को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये सिंपल है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक aldehydes are differentiated using किससे, फेलिंग सॉल्यूशन से। क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन का जो रिएक्शन या टेस्ट होता है उसमें आपका इनोलेट बनना जरूरी होता है। और जैसे क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं दो तो वो इनोलेट नहीं बना सकता, इसीलिए वो फेलिंग सॉल्यूशन में नेगेटिव टेस्ट देता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।